हेलो एवरीवन। तो आज मेरी स्कूल की छुट्टी थी तो मैंने सोचा छोटू के साथ बाहर जाती हूँ और कुछ पैकेजिंग मटेरियल वगैरह लेकर आती हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ों का शॉर्टेज हो गया है। जो हम लेकर आए थे हमें लगा कि हो जाएगा, बट जब हम लोग पैकिंग वगैरह करते तो प्रॉब्लम होता। और एक तो छोटू इतना बड़ा पन्नी लेकर आ गया था ना, उस वजह से दिक्कत हो रही थी। तो छोटू और मैं निकल गए थे मार्केट। हमने अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके काफ़ी सारा सामान ले लिया और आने के बाद तो भाई हालत इतनी ख़राब हो गई, इतनी गर्मी थी। तो मम्मी ने मेरे को बिरयानी दिया, माय ऑल टाइम फेवरेट। मैं खुश हो गई बिरयानी खा के। उसके बाद मैंने अपना ऐप खोला जो ये की मैजिक पिन है। तो मैजिक पिन में दिखा रहा है कि हमारा जो रैंक है मेरे एरिया में 24th है। लास्ट वीक 28 था और अब हो गया 24। और शाम को अचानक से बेल बजी, जोमेटो की घंटी, और मुझे डाउट था कि मतलब ऑर्डर नहीं आएगा, बट गाइस ऑर्डर आया। और हुआ क्या, उसी टाइम लाइट चली गई। मैं और या तो समझ में नहीं आ रहा था हम करे तो करे क्या। हाँ, और राइडर इतनी जल्दी आ गया था। हमें कॉम्बो बनाना था, वेज कॉम्बो, जिसमें बर्गर था और बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और फ्राइज। उसके बाद था सैंडविच और एक पिज़्ज़ा था कॉर्न अनियन वाला। इतना हड़बड़ी में हम लोगों ने बनाया। हम पहली बार इतना लेट हो गए थे, एक तो लाइट नहीं थी। पहले हमने सोचा कि हम तवे पे बना लेते हैं पिज़्ज़ा, पर जैसे ही हमने कोशिश किया ही था, इतने में लाइट आ गई। हमने हड़बड़ में बना के ऑर्डर डिलीवर कर दिया। और ये देखो हमने फ्रेंच फ्राइज बनाया। फ्राइज आज अचानक से ऑर्डर आया, वो भी बस रिया घर के अंदर ही आई और उसके बाद ऑर्डर आया और लाइट चली गई। जैसे ही ऑर्डर आया लाइट चली गई। अब मेरे को लगा भाई मैं पिज़्ज़ा कैसे बनाऊँ ना, सैंडविच का ऑर्डर था, सैंडविच कैसे बनाऊँ। मतलब इतना वो था कि ऑर्डर आते ही लाइट चली गई। इतना हौच पौच हो गया, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम कैसे करें नहीं करें। फिर लकीली ना 5-10 मिनट के बाद लाइट आ गई। तो जैसे तैसे हमने हौच पौच होके किया है। होपफुली कस्टमर को पसंद आए। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि टाइम का बाउंडेशन बहुत है। क्योंकि एक में कॉम्बो था, वेज बर्गर कॉम्बो था, जिसमें फ्राइज जाता है, बर्गर जाता है, कोक जाता है। दूसरा था सैंडविच और उसके बाद हमारा तीसरा था पिज़्ज़ा, अनियन कॉर्न पिज़्ज़ा। तो हम लेट हो गए आज। राइडर भैया भी गुस्सा हो रहे थे कि मैम क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला कि भैया लाइट चली गई थी। तो उन्होंने बोला कि आपने ऑर्डर कैंसिल क्यों नहीं किया, कर देते। भाई कस्टमर ने इतने प्यार से ऑर्डर किया है, ज़्यादा लेट नहीं हुए, बट हमें तसल्ली से बनाया। बस अब यही लग रहा है कि कस्टमर को पसंद आए। बस चाय पी रहे थे। जब भी हम कुछ खाते या पीते हैं ना तभी ऑर्डर आता है। तो चलो आज का बोनी हो गई है, पहला ऑर्डर आ गया और वो भी लंबा ज़्यादा था। तो किचन की तो हालत बहुत गंदी हो रखी है क्योंकि इतना हड़बड़ हो गया था ना। लाइट नहीं थी तो हमने सोचा कि हम पिज़्ज़ा को ना पैन में बना लेते हैं और फिर ये सैंडविच को भी कर लेते हैं। बट जैसे हमने तैयारी कर ली इतने में ही हमारी लाइट आ गई। तो रिया ने काफ़ी साफ़ कर लिया। ये रहा पूरा गंद मचा हुआ है, ये सारा निकल के देखो, सारा सामान इधर से उधर हौच पौच। ये बंद किया। यहाँ पे सारा पैकिंग मटेरियल सारा यहाँ पे है और फ्राई करके यहाँ पर भी पैकिंग मटेरियल ऐसे ही रखा हुआ है। तो मतलब एक ऑर्डर आने पे इतना हौच पौच। और हमें कितना मिनट मिला था रिया? मतलब इतना सारा सामान और सिर्फ 7 मिनट। जस्ट इमेजिन, पिज़्ज़ा का OTG गर्म होने में ही 10 मिनट लगता है। तो पता नहीं कैसे हम पिज़्ज़ा बनाएंगे 7 मिनट में पिज़्ज़ा बनाना है और फिर सैंडविच भी बनाना है। वो तो चलो ज़्यादा, पिज़्ज़ा में टाइम लगता है क्योंकि वो हमें अपना जो अवन है ना उसको गर्म करना पड़ता है। फाइनली मैंने अपना चाय दोबारा से गर्म कर लिया और अब मैं पी रही हूँ। और ऑर्डर हमेशा ही रिया के आने के बाद ही होता है। पूरा दिन ना ऑर्डर नहीं आएगा। हाँ, और रिया आएगी तभी ऑर्डर आता है। रिया वही बोल रही थी, मेरे आते ही ऑर्डर आता है। रिया बेचारी आई थी ऑफिस से, कपड़े चेंज ही करी थी, इतने में बच गया। और मैं तो पैनिक करने लग जाती हूँ, मेरी तो आदत ही वो है। चलो बट आज मैं बहुत सारा पैकेजिंग मटेरियल लेके आई थी, उससे हेल्प हो गया। तो गाइस फाइनली हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया है और कल है स्कूल तो जल्दी सोना ज़रूरी है। ऑलमोस्ट टाइम हो गया है 11:17 हो गए हैं
और थोड़ी देर में किचन ऑफ हो जाएगा 12 बजे। तब तक सोने की तैयारी करते हैं, कल स्कूल जाना है 2 दिन के बाद। मेरी छुट्टी तो ऐसे ही निकल गई बीमार होते हुए, एकदम मुंह फूल गया था, अभी थोड़ा सा सही लग रहा है। अदरवाइज़ कल के आपने अगर व्लॉग देखा होगा मेरा कल का, तो मेरा मुंह इतना बड़ा सा फूल रखा था। मतलब एक्चुअली मेरे को ना बीपी लो का बहुत ज़्यादा इशू होता है। बीपी लो रहता है तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और आप में से अगर कईयों को इसका मेडिसिन पता है, मतलब मेडिसिन नहीं, मतलब मेडिसिन के अलावा क्या क्या मुझे खाना चाहिए जिससे मेरा जो बीपी लो रहता है ना वो ठीक हो जाए। और वैसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बीपी होता है तो मेरा बॉडी पेन होता है, फीवरिश लगता है और मुंह वगैरह स्वेल हो जाता है। तो अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे क्या क्या खाना पीना चाहिए। और आज का दिन भी अच्छा था। और एक ऑर्डर आया बट अच्छा आया, और उम्मीद करती हूँ कि कल भी ऐसे ही ऑर्डर्स आए। और आज मैंगो लेकर आई थी पर वो मैंगो अच्छा नहीं था, बिल्कुल खट्टा खट्टा सा था। माइलू बहुत खुश हुआ पहले मैंगो को देखकर, बट उसके बाद उसका मुंह उतर गया। और अभी जो मैंगोज़ है ना बिल्कुल भी मीठे नहीं आ रहे हैं, सारे ना खट्टे खट्टे आ रहे हैं। तो अभी जो मैंगोज़ आ रहे हैं ना, ये मैंगो शेक बना लो चीनी वीनी डाल के, अदरवाइज़ मीठे है ही नहीं। टाइम से पहले तोड़ लेते हैं तो कहाँ से मीठे होंगे, वही है। तो चलो अब सोती हूँ, डिनर वगैरह हो गया। देखो मेरा माइलू भी आए हैं, छोना बच्चा है, छोना क्यूट बच्चा है, क्यूट। तो ये आया है मेरे को देखने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ। अब ऊपर चढ़ गया है। माइलो, माइलो इधर आओ। इसको ना मेरी इस ब्लैंकेट से बड़ी प्रॉब्लम है। रात को एसी चलता है तो ठंडा लगता है तो मैं इसको ओढ़ती हूँ, और इसको ना यही कंबल चाहिए चबाने के लिए। ये गुटी गुटी, चल बाय बोल दो, बाय बोल दो, इसमें बाय बोल दो। देखो इसको यही चाहिए, इसको ब्लैंकेट ही चाहिए। होली चलो, तो गाइज इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सी यू टुमारो इन माई अनदर न्यू व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।